हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग का टाइम हो रहा था और रात को मैंने ना सोक करके रखे थे राजमा, वही मैं बॉईल करी थी। एक्चुअली मेरी बेटी की डिमांड थी कि मम्मा कल मेरे को ना राजमा राइस ही खाने हैं। बच्चों का ये होता है ना, किसी को खाते हुए देखा या किसी को वीडियो में ही देख लिया तो बच्चों का मन हो जाता है। वैसे तो उसकी ऐसी कोई अभी तक फेवरेट सब्जी या कुछ ऐसा है नहीं कि उसको वो कभी बोल के खाती हो कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगी है। मतलब वो ऐसी सिर्फ डिप कर करके अभी खाती है। बट पता नहीं कैसे उसने मेरे को बोला कि कल मुझे राजमा राइस खाने हैं, क्योंकि मैंने ना अभी कल दाल राइस बनाए थे। तो वो बोल रही है कि आपने दाल राइस क्यों बनाए, मेरे को राजमा राइस खाने का मन था। तो फिर इसलिए मैंने रात को जो राजमा थे वो सोख करके रखे थे, तो वही मैं बॉईल करने के लिए आई थी। और मतलब बॉईल करने मैंने रख दिए थे। और अब क्योंकि राजमा वगैरह बनने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है, इसका मसाला, इसको बॉईल करो, रात को सबसे पहले सोक करके रखो, फिर बॉईल करो, फिर उसका मसाला वगैरह पीसो, तो बहुत टाइम लग जाता है। और इलायची वगैरह जो थी वो ख़त्म हो गई थी, तो वही मैं उसमें उसके छोटे वाले कंटेनर में ट्रांसफ़र कर रही थी। और उसके बाद मसाले के लिए यहाँ पे मैं प्याज, टमाटर और मिर्ची वगैरह लेकर के आ गई थी। मतलब मैंने कट वट कर लिया था, मतलब छील लिया था और अच्छे से वॉश वगैरह करके आ गई थी। इसमें मेरे को डालनी थी, मतलब पीसने के लिए रखने थे। अभी बेटू थी वो सोई हुई थी और मनीष की चल रही थी मीटिंग, तो वो अपना काम कर रहे थे और मैं साथ साथ अपना काम निपटा रही थी। और टमाटर कुछ ज़्यादा ही डाल दिए थे मुझे लगता है, तो इसलिए ना बहुत ज़्यादा पिंकी पिंकी सा हो रहा था मसाला। तो टमाटर मैंने इसमें छोटे छोटे 4 डाले थे और जो अनियंस थे ना वो 2 ही थे, तो आज इसलिए शायद ज़्यादा मतलब पिंक पिंक सा हो गया मसाला। और उसके बाद फिर यहाँ एक साइड बॉयल हो रहे थे राजमा और दूसरी साइड फिर यहाँ पे मैंने फ्राई होने के लिए भी रख दिए थे, क्योंकि उसके बाद अभी राइस भी बनने थे। बेटू सो करके उठती है, मतलब उठेगी ना तो वो सबसे पहले पूछेगी आज आपने राजमा राइस बनाए मेरे लिए तो इसलिए मैं पहले ही बना करके रख रही थी। और थोड़ा सा ऑयल लिया मैंने, उसमें जीरा डाला, तेज पत्ते के मतलब 2 लीव्स डाले थे और साथ में ना ग्रीन वाली मैंने वो इलायची डाली थी, क्योंकि वो जो सब्ज़ी वगैरह में डलती है ना ब्लैक वाली, वो मेरे पास नहीं थी, तो मैंने ग्रीन वाली ही डाल दी थी। ग्रीन वाली भी डाल सकते हैं। उसके बाद मसाला डाल दिया जो मैंने पीसा था। उसके बाद मतलब वो डाल दिया था, क्या बोलते हैं, लहसुन और अदरक जो होते हैं ना, वो मैं मसाले में नहीं पीसती, वो मैंने क्रश कर दिए थे और वैसे ही डाल दिए थे। और साथ मैंने मतलब उसको ढक करके रख दिया था, क्योंकि फिर ना उसमें छींटे छींटे से कई बार उड़ते हैं, तो वो सारी बाहर टाइल्स पे आ जाते हैं। और रख के आ गई थी वहाँ बनने के लिए। और अभी ना काफ़ी गर्मी सी होने लगी है, तो किचन से आई ना प्यास सी लग रही थी। वैसे भी अब मैं मेरा दोबारा से गर्मियों वाला टारगेट फिर से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक में 1 लीटर अपना ये वाला सिपर बिल्कुल मेज़र करके रखूँगी और मतलब फ़िनिश करूँगी। अभी बीच में विंटर की वजह से ना मतलब बिल्कुल पानी का जो इनटेक है ना बिल्कुल ना के बराबर ज़ीरो हो गया था। बट अभी थोड़ा गर्मी लगने लगती है, काम करो ना तो थोड़ा गला सूखने लगता है, तो इसलिए फिर मैं यहाँ पे पानी पीने के लिए आ गई थी और साथ साथ ही कपड़े भी रखे हुए थे। मनीष ने मेरे मुंह पे फेंक के मारे मैंने बोला कि ये वाले मेरे को दे दो, मैं साथ साथ फोल्ड कर देती हूँ। और आजकल कपड़ों की धुलाइयाँ ही चल रही हैं काफ़ी टाइम से, क्योंकि जो भी कपड़े अब मेरे को वापस पैक वैक करके रखने हैं तो वो सारे एक बार मैं वॉश करके ही रखती हूँ। मतलब सारे कपड़े मैं वॉश कर देती हूँ, पहले मैंने अपने रखे सारे वॉश करके। बेटू के भी थोड़े बहुत चल रहे थे, क्योंकि फुल स्लीव्स वगैरह अभी तक चल रहे थे। और अभी 1-2 दिन से थोड़ी गर्मी ना ज़्यादा सी आने लग गई है, तो बस उसके बाद लास्ट मनीष के रह गए थे, क्योंकि इनका तो था मतलब जो स्टॉक होता है ना वो बहुत जल्दी चेंज करने की नीड नहीं होती, क्योंकि शर्ट और टी शर्ट्स तो इनकी गर्मी सर्दी वही चलती हैं। बाकी ये जैकेट्स वगैरह थी, तो मतलब ये फिर सबसे लास्ट में इनकी करती हूँ, क्योंकि हमारा ये होता है कि जो स्वेट शर्ट्स वगैरह होती हैं तो वो फिर पहनी नहीं जाती, तो गर्मी की टी शर्ट्स वगैरह निकालनी पड़ती है। सेम बेटू की भी, तो हमने अपनी पहले निकाल ली थी। मनीष की तो वो मतलब ऑलवेज़ एक जैसा ही स्टफ़ रहता है, क्योंकि मतलब शर्ट्स और टी शर्ट्स तो पहननी होती है उन्होंने, ऊपर से सिर्फ लेयरिंग करनी होती है, तो इसलिए उनका सबसे एंड में मैं करती हूँ। और मतलब साथ साथ यही सब चल रहा है आजकल। जो भी कपड़े निकाले थे वॉश वगैरह करके धोने के लिए, मतलब रखने के लिए, अच्छे से धूप वगैरह भी लग जाती है एक बार रखने से पहले, तो वहाँ पे मैं फ़ोल्ड वोल्ड करके आ गई थी। और साथ में एक बार मैंने थोड़ा सा ताकि मसाला नीचे से लग ना जाए, तो बीच बीच में आकर के उसको मैं मसाले को हिला रही थी ताकि नीचे से ना चिपके। और दूसरी साइड जो मेरे राजमा थे वो बॉयल हो चुके थे, और दूसरी साइड फिर मैं आ गई थी यहाँ पे राइस वगैरह भी मैंने कहा एक बार साफ़ करके वॉश करके रख देती हूँ, तो मेरा काम ना एकदम फिनिश हो जाएगा। फिर मैं मतलब किचन ये जो थोड़ी ज़्यादा देर लगती है ना सब्ज़ी वगैरह बनने में, तो थोड़ा सा फिर इतनी देर खड़े नहीं रहा जाता, तो मैं साथ के साथ दूसरे दूसरे काम करती रहती हूँ। जैसे सब्ज़ी वगैरह होती है वो थोड़ी जल्दी बन जाती है, तो फिर मैं एक ही साथ खड़े खड़े साथ साथ रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि खड़े होना है तो किचन में वैसे भी गर्मी आ रही है, अब बिल्कुल खड़ा नहीं होया जाएगा, तो साथ साथ दोनों काम मैं कर लेती हूँ। इधर से सब्ज़ी बनती रहती है, इधर से आटा लगा के
रोटी भी बना लेती हूँ। बट अभी तो मेरे को राइस बनाने थे, और राजमा राइस बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। राइस तो मेनली बॉयल ही करने थे, लेकिन राजमा बनने में टाइम लग जाता है। राजमा पहले बॉयल करे, मसाला पीसा, अभी मसाले में इसको थोड़ी देर ना मतलब भून लेती हूँ, ताकि इसका जो मसाले का फ्लेवर है ना वो राजमा में आ जाए। तो मसाले में इसको रखूँगी थोड़ी देर, फिर उसके बाद ढक के जाऊँगी, फिर 2-4 मिनट वो पकेंगे उसके अंदर, मसाले के अंदर। उसके बाद आकर के इसमें मैं पानी डालूँगी, और फिर थोड़ी सी एक सीटी लगाऊँगी, तो बहुत टाइम लग जाता है। और वापस आ गई थी अपने काम पे, जो कपड़े फ़ोल्ड करके गई थी, अब इनको रखना था इनकी जगह पे। कपड़े वगैरह फैले रहते हैं ना घर पे, तो मतलब पूरा घर ऐसा फैला फैला लगता है। इस बार तो मेरे को सच में ऐसा लग रहा है कि यार बहुत ज़्यादा हो गया, अब इनको ना समेटना बहुत मुश्किल हो गया है। मतलब काफ़ी सारे कपड़े हो गए हैं जो कि अब समेटने की भी जगह नहीं है। तो थोड़ा सा अभी संभल के शॉपिंग करनी पड़ेगी। मतलब शॉपिंग तो बहुत ज़्यादा नहीं करती मैं, बट हाँ टी शर्ट, क्योंकि रेगुलर वेयर में टी शर्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा पहनी जाती हैं, तो टी शर्ट्स वगैरह मैं ऑलवेज़ लेती रहती हूँ। तो इस बार ना मेंटेन करना बहुत टफ़ लग रहा था कि बिल्कुल रखने की जगह नहीं है। और वापस वो रख के आई, उतने तक मेरी बेटी भी उठ चुकी थी। और ये तो गर्मी हो सर्दी हो, कितनी भी रात के 12 बजे भी अगर मैं सर्दी में उठ करके किचन में आ जाऊँ ना, तो मेरी बेटी उसी टाइम उठ करके मेरे साथ आ जाएगी, गर्मी में भी खड़ी रहेगी चाहे कितनी भी स्वेटिंग हो। तो उठते ही सबसे पहले जो ये आवाज़ लगाती है ना, मम्मा, तो उसका तो कोई दुनिया में मतलब कोई वर्ड्स नहीं है उसके लिए। बच्चा जब अपनी माँ को सबसे पहले उठते बुलाता है, तो उठ गई थी। फिर वहाँ पे राइस वो कपड़े वगैरह में लगा करके आ गई थी वॉश होने के लिए। तो थोड़ा सा जब सो कर के बच्चा उठता है तो उसको थोड़ा सा प्यार करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं इसको 2 मिनट अपनी लैप में लेकर के बैठी, थोड़ा सा उसको प्यार करा, पुचकारा, और उसके बाद फिर वापस अपने काम पे लगी। तब तक ये कपड़े वगैरह जो थे वॉश हो चुके थे। तो मैंने कहा अब निकाल करके रख देती हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं लेकर के आ गई थी कपड़े, हैंगर वगैरह में मैं लगा रही थी, क्योंकि बाहर ना बड़ी तेज़ धूप हो जाती है सुबह से ही। मतलब अभी तो ऐसा मार्च ही चल रहा है, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा एकदम से हो गई है कि धूप में खड़ा नहीं हुआ जाता, एकदम स्वेटिंग होने लग जाती है तेज़ सा, मतलब बहुत चुभने वाली धूप लगती है सुबह सुबह ही। तो मैंने कहा अंदर ही मैं खड़े खड़े ये लगा लेती हूँ। और वैसे भी जब मैं बाहर लगाती हूँ ना, तो मॉर्निंग का टाइम होता है, तो सबका आना जाना लगा रहता है। तो काफ़ी बार ऐसा होता है मेरा ट्राइपॉड ही गिर जाता है नीचे, और थोड़ा सा लाइटिंग का भी इशू हो जाता है, बाहर अच्छे से रिकॉर्डिंग वगैरह हो नहीं पाती है। तो एक तो गर्मी भी नहीं लगती, तो मैं यहीं पे खड़े खड़े सारे हैंगर्स वगैरह में डाल लेती हूँ। उसके बाद वैसे भी क्लीनिंग वगैरह करनी होती है, बकेट वगैरह नीचे से सूखी हुई होती है। इनफैक्ट कपड़े भी सारे अच्छे से सूखे हुए होते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा हैवी और वुलन वाले स्टफ़ होते हैं ना, तो उनको एक बार ड्रायर कर दो तो वो बहुत अच्छे से मतलब निकल के आते हैं। थोड़ा सा कॉटन में थोड़ा सा फिर भी रह जाता है मॉइस्चर, लेकिन ये जो वुलन होता है ना, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहता, बिल्कुल ड्रायर होकर ही आते हैं। जैसे ये टी शर्ट है, फिर भी ये हल्की फुल्की गीली होगी, बट जैसे जो जैकेट्स वगैरह होती हैं ना, वो बिल्कुल अच्छे से ड्राई करी हुई होती हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे हैंगर्स में लगा लिए थे, और पहले हाफ़ लेकर के गई थी। और ये देखो यहाँ पे अभी से इतनी तेज़ धूप आ चुकी है, बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ जाता। तो फटाफट अब यही लास्ट ही है, इसके बाद सब फिनिश हो गया, क्योंकि क्विल्ट वगैरह के कवर भी मैं वॉश कर चुकी हूँ, ब्लैंकेट का कवर वगैरह भी वॉश कर चुकी हूँ। इनफैक्ट ब्लैंकेट तो मैंने फ़ोल्ड करके रात को रख दिया था, क्योंकि अब लिया नहीं जाता, बहुत गर्मी लगती है। और ये देखो मेरे पीछे पीछे बाहर धूप में भी आ गई थी। और जब मैं बाहर से आ रही थी तो आए थे भैया फ्रूट्स वाले, तो मैंने उनसे वाटरमेलन ले लिया था और ग्रेप्स ले लिए थे, क्योंकि बेटू को ग्रेप्स पसंद है, वाटरमेलन भी उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब इसका पता नहीं जो सुन लेगी ना मेरे से कि ये मेरे को पसंद है, तो इसका भी वो फेवरेट हो जाता है। तो इसको भी वाटरमेलन बहुत ज़्यादा पसंद है। और वेट कर रही थी, राजमा राइस बनाए नहीं मम्मा अभी तक, मैंने कहा बस बन गए हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे दोपहर का टाइम हो गया था, मैंने यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह निपटा ली थी, जो कि मैंने रिकॉर्ड भी करी थी, बट व्लॉग बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया था, तो वो मैंने ऐड नहीं करी, उसके बाद क्या यहाँ क्लिप ऐड कर दी। एकदम से ना गर्मी रात को बहुत ज़्यादा लग रही थी, रात मतलब ऐसा हो रहा था कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी गर्मी। और हमारा था इस रूम का फ़ैन ख़राब, जो कि लास्ट ईयर समर्स में ही ख़राब हुआ था। मतलब लास्ट ईयर हमने ठीक भी कराया था, और उसी टाइम ना मतलब कुछ ही टाइम चला था, उसके बाद ख़राब हो गया था, क्योंकि ये सीलन जो आई थी ना लास्ट ईयर मानसून में, जुलाई में आई थी, जब बारिशें बहुत ज़्यादा हुई थी। और तो ये पूरी जो वॉल थी वो ख़राब हो चुकी थी, उसकी वजह से
बहुत सारी इलेक्ट्रिक चीज़ें ख़राब हो गई थी। हमारा ये जो एलईडी बल्ब है ये भी ख़राब हो गया था, उसी की वजह से ये फ़ैन भी ख़राब हुआ था। लास्ट ईयर वैसे ही ख़राब हो गया था और उसके बाद मतलब ठीक कराया था, मानसून आया था, उसके बाद ये फ़ैन में भी मतलब पूरी वॉल में पानी पानी निकल रहा था, जिसकी वजह से फ़ैन भी ख़राब हो गया था। और ये जो बोर्ड है ना, इसके अंदर वो जो क्या बोलते हैं रेगुलेटर होता है, वो भी ख़राब हो गया था, मतलब शॉर्ट हो गया था पूरा, अंदर से जला हुआ था सब कुछ। तो फिर फ़ैन पहले एक लगाया तो वो लगा, चला नहीं, दूसरा निकाल करके भैया को दिया तो उन्होंने बोला हाँ ये चल रहा है। फिर उन्होंने दूसरा वाला लगाया, वो ब्राउन वाला, वो लगा, जैसे ही उन्होंने लगाया ना बस वो एक बार घूमा और उसके बाद वो भी बंद हो गया। फिर तो मेरे को लगा यार इस फ़ैन को ठीक कराने से अच्छा, क्योंकि हर सीज़न ख़राब ही हो रहा है, तो उससे अच्छा फिर हम जा कर के ना एक मतलब एक एवरेज, जो बहुत ज़्यादा हाई फाई भी ना हो, एक एवरेज सा फ़ैन हम ले आते हैं। तो जिस इलेक्ट्रिक शॉप पे हम मोस्टली छोटी मोटी चीज़ें लेने जाते हैं, तो उन भैया ने मतलब 2-4 फ़ैन बताए थे, क्रम्पटन वगैरह बताया था, बट उन्होंने सजेस्ट करा कि फ़िलहाल ये मेड इन चाइना, जो क्रम्पटन है ना वो चाइना का है और ये मेड इन इंडिया है, तो आप ये ले लो। उसका जो वो 380 RMP कुछ ऐसे बताया था कि वो इतना है, और ये है 410, तो मतलब स्पीड उससे ज़्यादा इसकी आएगी। तो फिर फाइनली हम मार्केट गए, ऐसे ही गई जैसे मैं थी, इतनी तेज़ धूप में गए, क्योंकि मेरे को था यार पूरी रात कल डिस्टर्ब हुआ है, मतलब नींद सी नहीं आ रही थी। मेरे को लगा ठीक है, लेकिन एक दिन में होता है ना कि बिल्कुल गर्मी सी लगने लगी, रात को नींद आ रही थी ना, मतलब नींद तो आ गई थी, लेकिन उठ उठ के जाग रहे थे हम बीच में। कभी मच्छर भी ऑल आउट लगा रखी थी, लेकिन फिर भी पता नहीं बहुत ज़्यादा ना मतलब स्टिकी स्टिकी सा फील हो रहा था। अर्ली मॉर्निंग थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, लेकिन रात को जब सो रहे थे ना, एक बार नींद आ गई थी तो फिर तो आ गई थी, लेकिन जब नींद नहीं आ रही थी ना तो बहुत मुश्किल हो रहा था नींद आने में, मतलब बड़ी प्रॉब्लम सी हो रही थी। तो मैंने कहा नहीं यार, आज फ़ैन के बिना तो मैं सोऊंगी ही नहीं। तो फिर मैं जा कर के फाइनली हम फ़ैन लेकर के आए, क्योंकि पहले वाला फ़ैन जो था ना वो ऑलरेडी 2 बार रिपेयर हो चुका था। तो भैया ने बोला ये वाला फ़ैन जो पहले लगा हुआ था, ये लास्ट ईयर भी रिपेयर हुआ था, और मतलब पूरा ये सिलन की वजह से ना बहुत कुछ ख़राब हो गया है। तो फिर उन्होंने बोला कि मतलब इससे अच्छा ना आप नया ही लगवा लो, क्योंकि ये 2-3 बार ठीक हो चुका है, तो ये दोबारा भी मतलब ऐसा हो सकता है कि दोबारा फिर से ख़राब हो जाए। तो फिर वही हमारा प्लान हुआ, हम इमीडिएट जा कर के पास में, जैसे ही मैं हूँ ना वैसे ही एकदम स्लीपर्स पहन के मैं चली गई थी और हम लेकर के आए फ़ैन। उसके बाद मैं झाड़ू वगैरह लगा चुकी थी, पोछा वगैरह लगा चुकी थी। मेरे को सिंपली ये था कि सिर्फ फ़ैन वो उतार करके ठीक करके दोबारा से लगा देंगे, या फिर लेकर के जाएंगे दोबारा आकर के लगा देंगे। तो मुझे नहीं पता था इतना सारा कचरा वचरा फिर से हो जाएगा, और इसकी वजह से फिर मेरे को दोबारा क्लीनिंग वगैरह करनी पड़ी। कभी कभार होता है ना दिन बड़ा ख़राब सा, मैसी सा और थकान भरा और मूड ऑफ वाला सा जाता है, तो वैसा ही कुछ आज था कि पूरा दिन बड़ा मैसी सा और मूड ख़राब सा हो गया था मेरा। पहले एक फ़ैन लगाया, उतारा, फिर दूसरा लगाया ब्राउन वाला, फिर वो चला, और जैसे ही बटन ऑफ़ करके ऑन करा वो एक बार ही चला, उसके बाद वो चला नहीं। फिर उसको उतारा, फिर उन भैया ने बोला कि मैंने तो मेहनत करी है, फिर उनको पेमेंट वगैरह करी थी, और रेगुलेटर वगैरह भी वो न्यू लगवा लिया था हमने। तो मतलब ऐसे ही पूरा दिन ऑफ सा हो गया मेरा। फिर मैंने कहा यार नहीं, नया फ़ैन लेकर के आते हैं, तो न्यू फ़ैन लेकर के आए। फिर फाइनली हम न्यू फ़ैन लगवा लिया, और उसके बाद दोबारा से मैंने यहाँ झाड़ू वगैरह लगाई, पूरा घर डस्टी डस्टी हो रहा था। एक तो बाहर जो काम चलता है ना उसकी वजह से इतनी ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो जाती है कि पूछो मत। मतलब अभी मैं सफाई करूँगी ना, क्लीनिंग करूँगी, ये देखो बाहर ये काम चलता रहता है। अभी हमारे जस्ट गेट के बाहर पूरी सीढ़ियों में और पूरी मतलब बाहर इतनी ज़्यादा ही डस्ट रहेगी, तो घर में तो आएगी ना वो। तो बस यही था आज का मेरा ब्लॉग। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।